आकर उसकी बॉडी की तारीफ करने लगती है और उसे इम्प्रेस करने लगती है क्योंकि उसके मन में नॉटी ख्यालात आ रहे थे और वो अपना टैटू दिखाकर धीरे धीरे उसके करीब जाने की कोशिश करती है। अब इन सबसे मैसन भी समझ जाता है कि क्लेयर उसके साथ कमरे में भूकंप लाना चाहती है, लेकिन वो नहीं पिघलता और कहता है कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए, मैं यहाँ इन मुसीबतों के बीच सिर्फ तुम्हें सिक्योरिटी देने आया हूँ। इसके बाद क्लेयर मैसन को गुड नाइट कहकर जाकर सो जाती है। फिर अगली सुबह क्लेयर के जागने के बाद मैसन उसे कहता है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें यहाँ से निकलना है। तभी यहाँ पर विनेगस आ जाता है और मैसन से कहता है कि मैं सेंटियागो जा रहा हूँ अपने लोगों के भविष्य के लिए और मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ रहकर मेरे लोगों की मदद करो। लेकिन मैसन नहीं मानता और कहता है कि मुझे सीडीआई ने जिस काम के लिए भेजा मैं वही काम करूंगा और मैं तुम्हारे लोगों के लिए अपने देश के एक शख्स की जान दांव पर नहीं लगा सकता। तो विनेगस कहता है कि तुम्हारा कहना ठीक है, मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आया कि सीडीआई ने सिर्फ तुम्हें ही यहाँ क्यों भेजा, वो किसी और को भी तो भेज सकते थे। क्या तुम्हें बेचने का ये कोई प्लान है या फिर तुम ना समझ बनने की कोशिश कर रहे हो? तो इससे मैसन भी सोच में पड़ जाता है और बाहर आकर सेबेस्टियन को फोन लगाता है और कहता है कि क्या मुझे यहाँ सिर्फ इसलिए भेजा गया कि मैं क्लेयर को प्रोटेक्ट करूँ या फिर कुछ और प्लान था? मुझे सच सच बताओ आखिर बात क्या है? तो सेबेस्टियन कहता है कि तुम्हें भेजने का एक मकसद तो जरूर था कि तुम विनेगस को उसी के घर में घुसकर मार दो, क्योंकि हमें बहुत सारे देशों से कॉन्ट्रैक्ट मिला था उसे मारने के लिए। फिर हमने तुम्हें चुना और तुम्हारे लिए ये अच्छा भी है क्योंकि विनेगस ने ही तुम्हारे सिपाहियों को मरवाया था, इसलिए तुम जाओ और उससे अपना बदला ले लो। इसके बाद हम देखते हैं कि मैसन बंदूक निकालकर विनेगस की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन पास जाने के बाद वो उसे न मारकर अपना बैग लेकर क्लेयर को कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन इसी समय कर्नल जैन अपने आदमियों के साथ गाँव में आने लगता है और ये देखकर तीनों जाकर एक जगह छुप जाते हैं। लेकिन जब जेन आकर गाँव के लोगों को एक एक करके मारना शुरू कर देता है तो विनेगस ये सब देखकर जेन के सामने आने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से मासूम लोग मारे जाएं। अब जब विनेगस जैन की तरफ जाने लगता है तो वहीं क्लेयर मैसन से कहती है कि अगर इन लोगों ने इसे मार दिया तो वो बाद में गांव वालों को भी मार देंगे, तुम्हें कुछ करना चाहिए। तो मैसन अपना दिमाग लगाता है और एक घोड़े पर आकर बैठ जाता है और क्लेयर को भी एक दूसरा घोड़ा लेकर के आगे बढ़ने को कहता है और विनेगस कर्नल जैन के सामने जाने से पहले वो उसे भी घोड़े में बैठाकर भागना शुरू कर देता है और वही कर्नल जैन के आदमी भी गाड़ी से उनके पीछे पीछे आने लगते हैं, जिससे मैसन और क्लेयर और तेजी से घोड़े भगाने लगते हैं। पर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद आधे रास्ते में क्लेयर अचानक घोड़े से नीचे गिर जाती है तो जैन के लोग उसे पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाने लगते हैं। वही मैसन पीछे मुड़कर देखता है कि क्लेयर को उन्होंने पकड़ लिया है और साथ लेकर जा रहे हैं। तभी मैसन कहता है हमें पहले एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है, उसके बाद ही हम क्लेयर को बचा पाएंगे और अब शायद तुम्हारे सेंटियागो जाने का समय आ गया है। उसके बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं और जाकर रात को एक चर्च में रुकते हैं, जहाँ पर मैसन विनेगस को कहता है कि मुझे अब सब कुछ समझ में आ गया है, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जिसके बाद विनेगस कहता है क्या तुम्हारा फोन मिल सकता है? मुझे एडवर्ड लावाटो नाम के अपने एक पुराने दोस्त को कॉल करना है जो हमारी मदद कर सकता है। फिर अगले दिन लावाटो विनेगस से आकर मिलता है, जहाँ वो एक प्लानिंग करते हैं जिसमें वो लावाटो के जरिए कर्नल जैन को एक जगह पर बुलाते हैं। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि उसी जगह पर मैसन पहुंचता है जहाँ पर जैन आने वाला है। फिर वहाँ जैन भी अपने आदमियों के साथ क्लेयर को लेकर आ जाता है, लेकिन जैसे ही मैसन और जैन एक दूसरे के सामने होते हैं तो ये अपनी अपनी बंदूक एक दूसरे पर तान देते हैं। तभी जैन के आदमी क्लेयर को बाहर निकालकर उसके सर पर एक आदमी बंदूक तान देता है। जिसके बाद जैन कहता है कि अगर तुमने विनेगस को मेरे हवाले नहीं किया तो मैं क्लेयर को मार दूंगा, जिससे मैसन मजबूर होकर विनेगस को बुलाता है। तभी विनेगस पीछे से बाहर आता है, लेकिन वो अकेला नहीं होता, उसके साथ सारे के सारे सिविलियंस होते हैं जिनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। अब सिविलियंस आकर जैन के सारे आदमियों पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिससे जैन के साथ साथ उसके सारे लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिससे मैसन इसका फायदा उठाता है और ये तीनों यहाँ से भागने लगते हैं। इसके बाद विनेगस इन्हें लेकर एक टनल के अंदर से होते हुए जाता है और कहता है कि यहाँ से एक खुफिया रास्ता मेरे पैलेस के अंदर जाता है। इसके बाद वो एक रूम में पहुंच जाते हैं और जाते ही वो जॉर्ज को वहाँ पर बैठा हुआ पाते हैं। तो जॉर्ज विनेगस को देखकर घबरा जाता है, पर विनेगस उसे समझाना शुरू करता है और कहता है कि जैन तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, तुम समझने की कोशिश करो, सिर्फ एक बार इनका काम खत्म होने के बाद वो तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए और मुझे तुम पर कोई शिकायत नहीं है, तुम मेरे अपने हो और हमें मिलकर देश के लिए काम करना चाहिए। अब इसके बाद जॉर्ज मान जाता है और ये दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तभी यहाँ का एक जनरल आ जाता है और वो जैसे ही विनेगस को देखता है तो उस पर गोली चला देता है। तभी मैसन क्लेयर को कवर करता है और वही विनेगस अपनी बंदूक निकालकर उस जनरल को शूट कर देता है। तभी मैसन जाकर विनेगस को उठाता है और उसे लग रहा था कि विनेगस को गोली लग गई है, लेकिन विनेगस कहता है कि मेरा ये सूट बुलेट प्रूफ है इसलिए मैं बच गया। फिर इनकी नजर जॉर्ज पर पड़ती है तो ये देखते हैं कि जॉर्ज को गोली लगी है। जब जनरल इन लोगों पर गोलियां चला रहा था तभी एक गोली उसे लग गई थी। अब जॉर्ज अपने अंकल विनेगस के गोद में आखिरी सांसें ले रहा होता है और अपने अंकल को सॉरी कहने के बाद उसकी मौत हो जाती है। अब विनेगस इससे बहुत ही ज्यादा दुखी होकर रोने लगता है क्योंकि उसने अपने भतीजे को खो दिया है। इसी बीच कमरे के अंदर पल्डोनियन सोल्जर्स चले आते हैं और सब इन पर बंदूक तान देते हैं। तभी विनेगस उनके सामने खड़ा हो जाता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि आखिर असली दुश्मन कौन है और हम सबके साथ साथ हमारे देश की भी जान खतरे में है और मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ बल्कि कर्नल जैन है। तभी धीरे धीरे कर्नल जैन अपने लोगों को लेकर कमरे में आ जाता है, लेकिन वो लोग गोली चलाते उससे पहले पल्डोनियन सोल्जर्स उन पर टूट पड़ते हैं और चारों तरफ से गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। इसी बीच विनेगस मैसन और क्लेयर को लेकर अपने एक खुफिया कमरे में आकर छुप जाता है, लेकिन जेन को ये एहसास हो जाता है और वो अपने आदमियों को लेकर इनके पीछे पीछे आ जाता है। वहीं अचानक उस खुफिया कमरे की लाइट ऑफ हो जाती है तो विनेगस लाइटर जलाकर एक सीक्रेट डोर को ओपन करके उसके जरिए बाहर निकलकर तीनों भागने लगते हैं। तभी इनके पीछे जैन के आदमी पड़ जाते हैं और गोलियां चलाने लगते हैं। तभी मैसन भागते हुए दोनों को कहता है तुम दोनों पहले यहाँ से निकलो, और दोनों के निकलते ही जैन आकर मैसन पर टूट पड़ता है और इसी दौरान जैन कहता है कि मैंने ही तुम्हारे सारे साथियों को मरवाया था लेकिन तुम जिंदा बच गए। तभी मैसन को एहसास होता है कि असली कातिल विनेगस नहीं बल्कि जैन था। अब जैन मैसन के गले में चाकू घुसाने की कोशिश कर रहा था। तभी यहाँ क्लेयर आ जाती है और जैन को पीछे से उसके सर पे मारकर उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद ये दोनों नीचे आते हैं, लेकिन यहाँ जैन के लोगों की तादाद बहुत ही ज्यादा थी और वो चारों तरफ से गोलियां चला रहे थे। लेकिन जब मैसन ये सब देखता है तो वो आकर एक गन उठाता है और एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है।
है। वहीं क्लेयर इन सारी चीजों को रिकॉर्ड कर रही होती है और उसे मेसन का ये फायरिंग करने का लुक बहुत इंप्रेसिव लग रहा होता है। लेकिन जैन के इतने सारे आदमी होने की वजह से वो अकेला कुछ नहीं कर पा रहा था। पर तभी हम देखते हैं कि सेबेस्टियन सीडीआई के सोल्जर्स लेकर गेट तोड़कर अंदर आता है, जिसके बाद सभी सोल्जर्स अंदर आकर मेसन की मदद करने लगते हैं और जेन के सभी लोगों को मारने लगते हैं। और यहाँ सेबेस्टियन आकर मेसन से मिलता है, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। अब इसके बाद बाकी बचे जैन के आदमियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लेयर ने जो रिकॉर्डिंग्स की थी वो सारे वीडियोस को न्यूज चैनल के जरिए ब्रॉडकास्ट करवा देती है और जल्द ही पूरी दुनिया को पता लग जाता है कि पल्डोनिया का असली तानाशाह असल में कौन था। अब हम मेसन, क्लेयर और विनेगस को देखते हैं, जहाँ विनेगस को नया राष्ट्रपति घोषित किया जाएगा, इसलिए सभी बहुत खुश होते हैं और विनेगस क्लेयर और मेसन का शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद विनेगस सबके सामने आकर भाषण देना शुरू करता है और इस भाषण को पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट किया जाता है और विनेगस के साथ साथ हर जगह मेसन की भी तारीफ होती है। और वही जेनी भी टीवी पर मेसन को देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद जैसे ही मेसन वापस अपने घर पर आता है तो अपने परिवार से मिलकर बहुत खुश होता है और फिर आगे मेसन की जिंदगी ऐसे ही बीतने लगती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद मेसन जब अपने परिवार के साथ था तो उसके फोन पर विनेगस का एक मैसेज आता है, जिसमें उसने लिखा है कि उसने मेसन के लिए एक गिफ्ट भेजा है। तो मेसन तुरंत जाकर अपना अकाउंट बैलेंस चेक करता है। तब उसे पता लगता है कि उसके लिए विनेगस ने $5 मिलियन भेजे हैं और ये देखने के बाद मेसन बहुत खुश हो जाता है। फिर वो वापस अपनी पत्नी और बच्चे के पास आता है और उन्हें कहता है कि आज का सारा दिन हम हंसी खुशी एक साथ बिताएंगे। ये कहने के बाद सभी बहुत खुश हो जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।